हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में टेंस का बेस तैयार किया था, तो आज हम टेंस को अच्छे तरीके से शुरू कर पाएंगे। अब तक जिस किसी ने अभी तक पहले वाली 9 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो टेंस समझ नहीं पाएगा। तो रिक्वेस्ट है कि एक बार उन 9 वीडियो को ज़रूर देख लें। ज़्यादा टाइमिंग के नहीं है, कोई 7 मिनट की, कोई 8 की या 10 से 15-20 मिनट तक की है बस। तो चलो, जिसका बेस तैयार है तो टेंस शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, जो टॉपिक हम पढ़ते हैं टेंस, असल में वो टॉपिक का पूरा नाम नहीं होता। टॉपिक का पूरा नाम होता है टाइम एंड टेंस। टॉपिक का पूरा नाम क्या है? टाइम एंड टेंस। अब इस टॉपिक का नाम ये क्यों है? ये नाम है जो मॉडर्न थिंकर्स ने बाद में डिसाइड किया है कि इस टॉपिक का नाम टाइम एंड टेंस होना चाहिए, क्योंकि टेंस टॉपिक के अंदर हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं। सिर्फ टेंस ही नहीं पढ़ते, उसके अंदर हम थोड़ा टाइम के बारे में भी डिस्कस करते हैं। यानी जैसे कि टेंस हम पढ़ते हैं 3 प्रकार के हैं, तो उनमें एक ऐसा टेंस है जो टेंस में नहीं आता, जबकि वो टाइम की टर्म में चला जाता है, टाइम नामक टॉपिक में चला जाता है। अब वो कौन सा टेंस है? आज तक हमने तो 3 ही टेंस पढ़े थे, लेकिन मॉडर्न थिंकर्स के अनुसार 2 ही टेंस होते हैं। अब देखो ध्यान से, टाइम एंड टेंस आर 2 सेपरेट थिंग्स। यानी टाइम और टेंस, जैसे कि हमने टॉपिक में लिखा हुआ है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, तभी तो ये नाम रखा है टाइम एंड टेंस। तो इसमें टाइम क्या है? टाइम, द स्टेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड टाइम। स्टेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? बदलते रहने की अवस्था को, बदलते रहने की अवस्था को समय कहते हैं, टाइम कहते हैं। देखो ध्यान से, एंड द वर्ब which indicates an event। यानी एक ऐसी वर्ब जो इंडिकेट करती है, दर्शाती है, इंगित करती है एक ऐसे इवेंट की, अकड़ जो होता है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। यानी स्टेट ऑफ चेंज क्या है? बदलते रहने की अवस्था। किसके? टाइम खुद ही बदलते रहने की अवस्था में है। यानी टाइम कभी भी एक सा नहीं रहता है, वो हर सेकंड, हर मिली सेकंड के बाद चेंज होता रहता है। तो किसके चेंज होने की बात की गई? खुद वक्त के ही चेंज होने की बात की गई है। यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर वक्त चेंज होती है? वो सिर्फ टाइम ही है। तो स्टेट ऑफ चेंज, बदलते रहने की अवस्था को ही टाइम कहते हैं। और वैसी वर्ब जो इस वक्त के ऊपर, इस टाइम के ऊपर किसी घटना के होने को दर्शाता है, अकर्ड। यानी इसी टाइम के किसी पॉइंट पर एक ऐसी घटना जो होती है, वो उस घटना को दिखाने वाली वर्ब को क्या बोलते हैं? हम टेंस बोलते हैं। यानी समय को बदलते रहने की आदत है, और उस बदलते समय के किसी एक पॉइंट पर, किसी हिस्से पर कोई भी काम कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट और फ्यूचर, 3 प्रकार के ही टाइम होते हैं, जबकि टेंस 2 प्रकार के होते हैं। इसको हम प्रूव करेंगे। तो लेकिन टाइम 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है और फ्यूचर हो सकता है। अब देखो, ये बोले कि हम तो पहली बार सुने कि वर्ब को टेंस बोला जाता है, वर्ब ही टेंस होती है। अब देखो, टाइम टीचेज अस टू रिलेट सिचुएशन या फिर एन एक्शन विद द प्रेजेंट। यानी समय क्या दिखाता है, क्या हमें पढ़ाता है, क्या सिखाता है? अस, हमें, टू रिलेट, की रिलेट करना सिखाता है, तुलना करना सिखाता है, ए सिचुएशन की स्थिति की या किसी कार्य की, एन एक्शन विद द प्रेजेंट, समय, प्रेजेंट समय के साथ। अब देखो, यानी समय क्या करता है? किसी भी सिचुएशन को, यानी कोई भी काम प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फिर फ्यूचर में हुआ है, प्रेजेंट को ध्यान में रख के ही वो बता सकते हैं हम कि वो पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में। अब देखो, जैसे हम मानते हैं कि जैसे मैं बोलता हूँ कि फरवरी, ठीक है, अब 2025 चला हुआ है, मैं सिर्फ बोलता हूँ फरवरी, बताओ प्रेजेंट है या फ्यूचर है या फिर पास्ट है? आप बता ही नहीं पाओगे कि कौन सी फरवरी की बात कर रहे हैं। हो सकता है वो 2024 की फरवरी हो, 23 की हो, या फिर 25 की ही हो, या फिर 26 वाली फरवरी की बात कर रहे हो। तो हम बता नहीं सकते कि अगर हम यहाँ पर लिखेंगे ना, तो हम ये बता सकते हैं कि वो फ्यूचर की फरवरी की बात है या फिर पास्ट की, ठीक है, जब तक हम प्रेजेंट की या फिर उनके साथ डेट नहीं लगाएंगे। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि फरवरी 2025 है, प्रेजेंट में क्या चला हुआ? 2025 है, तो फरवरी की बात कर रहे हैं हम। अब 2025 का तो फरवरी चला गया, तो किस में चले जाएगी? वो पास्ट के अंदर। अब या फिर मैं बात करता हूँ कि हम 2026 की
फरवरी की बात करते हैं तो वो फ्यूचर में चला जाएगा। यानी किसी भी समय को दिखाने का मतलब क्या है, जब तक हम उसको प्रेजेंट से रिलेट नहीं करेंगे तब तक हम बता ही नहीं सकते कि वो फ्यूचर की बात है या फिर पास्ट की बात है। तो प्रेजेंट से तो रिलेट करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल मानते हैं कि जैसे मैं बोलता हूँ कि गली में एक इंसान खड़ा था, 2 साल पहले वो कितने साल का था, आप बता ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको प्रेजेंट की तो एज पता ही नहीं उसकी। अगर मैं वही क्वेश्चन करता हूँ कि एक इंसान गली में खड़ा है तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, तब भी आप नहीं बता पाओगे। आप जरूर ये पूछोगे कि आज की उसकी उम्र क्या है, आज कितनी उम्र है, तभी तो 2 साल पहले 2 घटा के मानेंगे, फिर बाद की +3 करके बताएंगे। अब देखो, टाइम में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी समय 3 ही प्रकार का होता है, न कि टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, समय 3 प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखो, समय की तो हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब ये टेंस क्या है, उसमें क्या पढ़ा था हमने समय में कि समय को स्टेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड टाइम, यानी समय को बदलते रहने की अवस्था कहा जाता है, बदलते रहने की उसको आदत है। टेंस क्या है? टेंस इज सिंपली ए फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या है? सिर्फ एक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। वो कैसी भी वर्ब हो सकती है, पहली, दूसरी, तीसरी, आईएनजी वाली, कंटिन्यूअस, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, कुछ भी हो सकता है। टेंस इज सिंपली ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। यानी टेंस वर्ब की एक फॉर्म होती है जो क्या दर्शाती है, समय और स्टेट ऑफ एन एक्शन, यानी किसी भी काम की अवस्था को। या फिर टेंस की बहुत सारी डेफिनेशन है। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस वर्ब की फॉर्म होती है विच टेल्स, जो हमें बताती है दैट एट विच पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए टाइम, यानी किसी भी समय के एक किसी विशेष हिस्से पर एन इवेंट हैज अकर्ड, कि किसी भी समय के किसी हिस्से पर कोई घटना घटती है, उसको दिखाने की जो वर्ब होती है, दिखाने वाली वर्ब होती है, वो टेंस कहलाती है। टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंस, यानी कार्य करने के समय को टेंस कहते हैं। समय कुछ और चीज़ है, यानी कार्य किस समय पर हुआ है, टाइम ऑफ एक्शन, यानी एक्शन का टाइम क्या है, उस टाइम को दर्शाने वाले वर्ब को टेंस कहते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि वर्ब ही टेंस है, तो कैसे है, हाउ टेंस इज ए वर्ब। जैसे देखो, एग्जांपल मानते हैं हम, साहिल इज एन इंजीनियर। साहिल एक इंजीनियर है, यहाँ पर इज एक वर्ब है। जैसे कि पता है कि बी की ये फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म जो पहली वर्ब होती है वो टेंस बताती है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस हुआ, तो उसके बाद कोई वर्ब नहीं है, नो वर्ब, तो इंडेफिनिट हुआ, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है ही। कविता वॉज ए टीचर, अब वॉज जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड, तो पहली वर्ब है तो ये पास्ट टेंस हुआ सेकंड का मतलब, और कोई वर्ब नहीं तो इंडेफिनिट, तो पास्ट का इंडेफिनिट। अब यहाँ पर हम इज काट देते हैं, वॉज काट देते हैं, तो अब पढ़ो, साहिल एन इंजीनियर, कविता ए टीचर। तो हम बता ही नहीं सकते किस टेंस की बात है, क्योंकि बिना वर्ब देखे हम बता ही नहीं सकते कि टेंस कौन सा है। मतलब बेसिकली टेंस क्या है, एक फॉर्म ऑफ वर्ब है। काइंड ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार क्या है। अब टेंस, जैसा कि हमने पहले बात की थी, मॉडर्न थिंकर्स के अनुसार, जो मॉडर्न आधुनिक ग्रामेरियन है उनके अनुसार क्या है, टेंस क्या है, 2 ही प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अब ये देखो, एंड द थर्ड वन फ्यूचर इज नॉट ए टेंस, यानी जो तीसरे वाला है फ्यूचर, वो टेंस नहीं है। तो ये क्या है, फ्यूचर सिंपली इंडिकेट्स द टाइम, यानी फ्यूचर सिंपली क्या दिखाती है, टाइम दिखाती है, यानी एक टाइम की टर्म है। एंड दस, और इस प्रकार, दिस इज मेयरली ए पार्ट ऑफ टाइम, यह है, यानी फ्यूचर सिर्फ एक टाइम का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जिस पर हम कोई कार्य को बताने की कोशिश करते हैं, और उस कार्य को बताने वाले वर्ब क्या है, टेंस होती है। जैसे कि हमने प्रूव करना है, जैसे कि आप बोलोगे आप कि फ्यूचर टेंस ही है, हम तो मानेंगे नहीं। अब देखो प्रूफ देखो इसका, हमने भी ऐसे ही पढ़ा था जब हम छोटे थे, तब स्कूल टाइम में यही पढ़ा था कि 3 प्रकार के टेंस हैं। लेकिन जैसा कि मॉडर्न थिंकर्स कहते जा रहे हैं, तब उनके अनुसार थोड़ा थोड़ा मानना पड़ता है हमें। मैं एक डॉक्टर हूँ, प्रेजेंट है, क्योंकि ही इज ए डॉक्टर, इज पहली वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट टेंस है, तो ही इज ए डॉक्टर, ठीक है, यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट हुआ, कोई सा भी हो प्रेजेंट तो है ही। उसके बाद बोलते वह एक डॉक्टर था, ये पास्ट हो गया क्योंकि वॉज का यूज है इसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहली वर्ब है सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट है। अब ध्यान से देखना, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, प्रेजेंट है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, ध्यान से देखो, एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और पहली वर्ब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट हुआ। आई एन जी है तो
सेकंड वर्ब आईएनजी है तो वो तो कंटिन्यूस में होता है, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस हुआ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, इससे पता चलता है कि एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये तो प्रेजेंट टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस। लेकिन इससे नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इसमें थोड़ा सा दिमाग चकराएगा। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। टुमारो, अब टुमारो क्या होता है? यस्टरडे तो बीता हुआ कल होता है पास्ट, और टुमारो आने वाला कल है। अभी देखो एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस हुआ, गोइंग ये प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो गया क्योंकि सेकंड वर्ब आईएनजी में। और ये टुमारो ये कहता है कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। अब देखो प्रेजेंट टेंस उसको बोलते हैं कि जब हम बोल रहे हैं वो काम उसी वक्त की बात है या फिर वो काम उस वक्त हो रहा है। आई एम गोइंग टू, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अगर आप टुमारो नहीं लगाते हो तो आई एम गोइंग टू दिल्ली, इसका मतलब इंसान चला हुआ है किसी ट्रैफिक में बैठा हो और बोल रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ इस वक्त। लेकिन यहाँ पर हम बोल ही देते हैं कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, अगर किसी को चलना हो तो बताओ। लेकिन जब वो बोल रहे हैं उस टाइम तो वो दिल्ली नहीं जा रहा है, जाएगा तो कल, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है तो प्रेजेंट टेंस हुआ, तो ना तो हम इसको फ्यूचर बोल सकते क्योंकि उसने तो एम यूज कर लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रामर सिर्फ ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करती है, अपने ही रूल्स को फॉलो करती है। जैसा कि वर्ब की पहली फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस हुआ, प्रेजेंट का कंटिन्यूस। लेकिन इसके अंदर क्या है? टेंस। अब ये पूछोगे कि टेंस कौन सा हुआ? इतना तो प्रेजेंट है ना फ्यूचर है, ये टेंस प्रेजेंट ही है और प्रेजेंट का कंटिन्यूस ही है, तो इसमें फ्यूचर का भी इंक्लूजन है। तो टुमारो क्या है? टुमारो यानी ये काम जो मैं टेंस बोल रहा हूँ वो बोल तो प्रेजेंट में रहा हूँ, लेकिन ये जो काम होना है दिल्ली जाने का वो जाएगा फ्यूचर के अंदर। इसका मतलब क्या है कि जो इसके अंदर टाइम है, टाइम तो फ्यूचर है लेकिन टेंस ये प्रेजेंट में दे रखा है। समझ में आया? तो ये टेंस तो प्रेजेंट के अंदर है और टाइम इसका फ्यूचर है क्योंकि ये काम तो अभी होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, मॉडर्न थिंकर्स क्या बोलते हैं कि हम टेंस उसको बोलते हैं जो समय के हिस्से को हमने जी लिया है, यानी वो पास्ट में, यानी जिसको हमने एक्सपीरियंस कर लिया, और जो हम इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सिर्फ दो ही प्रकार के टेंस हैं जिसको हम रिटन फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जो हमने एक्सपीरियंस कर लिया, जैसे मैं कल दिल्ली गया था और आज दिल्ली जा रहा हूँ, तो दोनों पास्ट और प्रेजेंट हुए। लेकिन मैं दिल्ली जाऊँगा और वो भी कल, टेंस ये प्रेजेंट में है, यानी मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो फ्यूचर, इससे पता चला कि फ्यूचर एक ऐसा हिस्सा जो हमारे दिमाग में रहता है, हम उसको लिखित रूप में टेंस के रूप में नहीं लिख सकते। वैसे लिख सकते आई विल गो टू दिल्ली, लेकिन वो समय का एक हिस्सा है, उसको हम डायरेक्टली टेंस नहीं बोल सकते। अब ये बोलते हैं कि फिर पढ़ाया क्यों जाता है इसके साथ ही? अब उसके साथ इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि जो समय फ्यूचर है उसकी स्ट्रक्चर, उसकी बनावट सेम टेंस जैसी है, इस करके हमने टेंस के साथ पढ़ना पड़ रहा है वो, और उसको टेंस ही मानना पड़ता है। अब ध्यान से देखो, मुझे कल दिल्ली जाना, सिर्फ इतना ही नहीं है, मुझे कल दिल्ली जाना था। बोलते हैं कि अरे यार मुझे तो कल दिल्ली जाना था और मैं जा नहीं पाऊंगा। आई हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे कल दिल्ली जाना था। अब देखो आई हैव टू गो टू दिल्ली, अब हैव तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये तो प्रेजेंट टेंस हुआ। उसके बाद ये गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोबारा से आ गई, यानी बेस फॉर्म बोलते हैं हम इसको, बेस फॉर्म दोबारा से आ गई तो बेस फॉर्म है तो इंडेफिनिट हुआ, मतलब फर्स्ट या बेस दोबारा से आ जाती है तो इंडेफिनिट हो जाता है। ये तो कोई सेकंड वर्ब हो ही ना, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो क्या हुआ? ये तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। लेकिन मुझे तो कल दिल्ली जाना था, मतलब हम बोल रहे हैं कि मुझे कल जाना था, जैसे कि आज शनिवार मान लीजिए तो कल संडे को जाना था, हम बोल रहे हैं कि अरे यार मुझे जाना था दिल्ली लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगा कल तो, लेकिन यहाँ पर था यूज़ कर रखा है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर हैव नहीं सर, हैड आएगा, लिख लो आई हैड टू गो टू दिल्ली, मुझे कल दिल्ली जाना था क्योंकि पास्ट में है, लेकिन फ्यूचर तो फिर भी नहीं है, आप इसको प्रेजेंट और पास्ट में मान रहे हो। तो इसका मतलब क्या? फ्यूचर एक समय का हिस्सा है जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं, एग्जैक्टली वो ऑपरेट नहीं करता। अब फिलहाल के लिए जैसे कि हम टेंस पढ़ते हैं तो उसको आप दिमाग में मान सकते हो, फ्यूचर एक टेंस है क्योंकि उसकी बनावट सेम टेंस जैसी है। अब ध्यान से देखना है, फर्स्ट वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर पहली वर्ब वाक्य के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट टेंस हो जाता है, हमने पहले पढ़ा था। फर्स्ट वर्ब अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है तो पास्ट टेंस, यानी पहली वर्ब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, एस वाले हो या बिना एस की, सिंगुलर है प्लूरल हो, फर्स्ट होनी चाहिए बस, प्रेजेंट टेंस है, सेकंड है तो पास्ट टेंस है। और अगर फर्स्ट वर्ब विल सेल प्लस बेस फॉर्म दे रखे, विल सेल कभी भी अकेला नहीं आता, कोई भी मॉडल अकेला नहीं आता, ठीक है, बेस फॉर्म के साथ ही आता है। फर्स्ट वर्ब विल सेल और बेस फॉर्म दे रखी हो तो फ्यूचर हो जाता है। सेकंड वर्ब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो या फिर नो सेकंड वर्ब, दूसरी वर्ब दे ही नहीं रखी हो तो उसका इंडेफिनिट बोलते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा भी था।
V2 कैन नेवर बी सेकंड वर्ब। अब यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी दूसरे नंबर पर नहीं आ सकती। यानी हमने क्या पढ़ा, पहले नंबर पे क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट है सेकंड फॉर्म हो तो क्या है, पास्ट है, पहली वर्ब की बात है, और विल सेल प्लस बेस फॉर्म हो तो फ्यूचर हो जाता है। लेकिन दूसरी वर्ब पे आते हैं हम, अगर दूसरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इंडेफिनिट है, सेकंड दूसरी वर्ब के रूप में नहीं आ सकती, और अगर थर्ड तो आ सकती है। थर्ड देखो ये रही, वो सेकंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट हो जाएगा। अब ये कैसे आ गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव के बिना कभी नहीं आ सकती, तो इससे पहले हैव आ जाएगा, तो ये तो अपने आप सेकंड नंबर पे हो गई। समझ में आया। और उसके बाद कंटिन्यूस फॉर्म आईएनजी वाली सेकंड नंबर पे आ सकते हैं, क्योंकि आईएनजी अपने से पहले बी की फॉर्म मांगेगी, ठीक है, और बी की फॉर्म मांगेगी तो वो फिर ये तो ऑटोमेटिक दूसरे नंबर पे हो गई। सिर्फ सेकंड फॉर्म है जो दूसरे नंबर पे नहीं आती, फर्स्ट भी आ जाती है दोनों नंबर पे, ठीक है। आईएनजी भी आ सकती है दूसरे नंबर पर, और थर्ड फॉर्म भी आ सकती है दूसरे नंबर पर। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अब देखो जिनमें दो वर्ब्स की ज़रूरत है, ये सब रिपीटेशन चली हुई है, पहले हमने किया हुआ है। अगर टेंस के अंदर दो वर्ब, किसी भी वाक्य के अंदर दो वर्ब की जरूरत है तो पहली वाली हेल्पिंग हो जाएगी और दूसरी वाली मेन वर्ब। तो पहले नंबर पर कौन कौन सी वर्ब होती है, या तो डू की फॉर्म होती है, या बी की हैव की प्राइमरी वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब बनाती है, ठीक है। तो डू की भी कौन सी हो सकती है, पहली और दूसरी, बस डू डज और डिड, ये डू डज पहली है, डू बेस भी है, फर्स्ट भी है। बी की भी वही है, कंटिन्यूस में यूज होती है बी की, इंडेफिनिट में डू की, कंटिन्यूस में बी की वर्ब यूज होगी, परफेक्ट में हैव। मतलब कंटिन्यूस आईएनजी बी के बिना नहीं आ सकता, परफेक्ट हैव के बिना नहीं आ सकता, इंडेफिनिट आ जाता है डू के बिना अगर वाक्य नेगेटिव या इंटेरोगेटिव ना बनाना हो। अगर बनाना हो तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही डू की वर्ब आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं।